नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। बस आपका प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए मैं और एक बार आपको फॉर्मूला थोड़ा बोल देता हूँ। तो देखिए, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप कॉपी में नोट डाउन कर चुके हैं, बस एक बार आप देख लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका 4 फॉर्मूला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है हाफ ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसका फोर्थ फॉर्मूला है हाफ ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या, देखिए आपको क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ए बी बी सी सी ए दिया है तो ए बी बी सी सी ए फर्स्ट फॉर्मूला में है, ए बी बी सी सी ए थर्ड फॉर्मूला में है। ठीक है, अगर आपको ए बी सी का इंडिविजुअल वैल्यू दिया है और उसके क्लोज वैल्यू है, मतलब ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए यहाँ पे पुट हो सकता है, तब ये सेकंड फॉर्मूला होगा। और अगर सिर्फ आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है और कुछ डाटा नहीं दिया है, तब ये फोर्थ फॉर्मूला होगा। ठीक है, आपको ए प्लस बी प्लस सी तो हर में चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में तो कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर आपको दिया है और सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, दैट मींस ये वाला फॉर्मूला होगा। ए बी बी सी प्लस सी दिया है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर इसके साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है तब ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर सिर्फ ए बी सी का वैल्यू दिया है तो ये सेकेंड फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर कुछ कुछ चेंज करके आपको क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी आपको दिया गया है। आपको निकालना है एक्स वाई जेड का होल क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहां तक हो गया। कौन सा वाला फॉर्मूला होगा? आपके पास चारों फॉर्मूला है, आप खुद देखिए और चूज कीजिए कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। आप ऐसे दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला भी रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, अपने आप आपको याद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है और कुछ डाटा नहीं दिया गया है, तो इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला है? फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, जो फोर्थ फॉर्मूला है ये इसके ऊपर है, तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सॉरी माइनस टू एक्स वाई जेड, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फोर्थ फॉर्मूला है। बस यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर है, बस आपको पुट करना है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है? 881। एक्स वाई जेड तो निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है? 11। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया है? 133 माइनस 11 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 881 माइनस 3xyz इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 399 माइनस 121, दैट मींस 278। तो 11 इंटू 139 1529। ठीक है, तो 3xyz इक्वल्स टू 881 माइनस 1529 और हो गया कितना होगा
16, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे पुट करना। देखिए आपको एग्जाम में जितना कम स्टेप में आप कर पाएंगे, मैं मतलब समझाने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको पुट करना है और आपको ये कैलकुलेशन मन में करना है। ये 3 इंटू 133 399 माइनस 121 278 डिवाइडेड बाई 2 139 इंटू 11 1529 माइनस 881, ठीक है। 648 डिवाइडेड बाई 3 216। तो ये मन में भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आपका हो गया माइनस 216, लेकिन यहाँ पे उसका क्यूब रूट पूछा है, तो उसका क्यूब रूट कितना होगा, माइनस 216 का माइनस 6। तो आंसर यहाँ पे कितना है, माइनस 6। समझ आ रहा है कि नहीं, ये 6 है, ठीक है, माइनस 6। डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, समझ में आया। कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला चूज करना है, कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद आपको बस पुट कर देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसके बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसके ऊपर आपको क्या क्वेश्चन मिल सकता है, ये थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छी तरह से देखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या हुआ ना, एफ सी ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत छोटा सा चीज है। अगर आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz जीरो हो जाता है, अगर ये टोटल वैल्यू आपका जीरो हो जाता है, दैट मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz अगर जीरो हो जाता है, दैट मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा 3xyz। तो ये जीरो होने के लिए हम लोग का यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला में दो वैल्यू, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। आइदर ये जीरो होगा या फिर ये जो टोटल है ये टर्म जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, ये आइदर और है, दोनों आपका जीरो नहीं हो सकता। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz अगर जीरो होगा तो जीरो कैसे होगा, आइदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा, तो ये टोटल का वैल्यू जीरो हो सकता है, या फिर ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका वैल्यू जीरो होगा, तब जाके भी टोटल वैल्यू जीरो हो सकता है, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz, इसके लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका जीरो होगा, तब ये कंडीशन हो सकता है, या फिर सेकेंड कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका जीरो होगा, ये आपका जीरो होगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आप याद रखिए, ठीक है। तो मेरा जो इतना बोलने का समरी ये है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz, ये कब हो सकता है, इसका दो कंडीशन है, एक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा तब हो सकता है, दूसरा कंडीशन है जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा तब हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एक बार मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू फॉर्मूला ये है, अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz जीरो होता है, दैट मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का इसका वैल्यू कितना होगा 3xyz होगा। यहाँ पे दो टर्म है, तो जीरो कब हो सकता है, आइदर फर्स्ट टर्म जीरो होगा या फिर सेकंड टर्म जीरो होगा। तो इसके हिसाब से दो केस है, आइदर फर्स्ट टर्म जीरो है दैट मींस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, या फिर सेकंड टर्म है दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जीरो होगा। ये वैल्यू अगर जीरो होता है दैट मींस एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो आपको याद रहा, दो केस में
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x हो सकता है। फर्स्ट केस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, सेकंड केस एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और इसके साथ एक कंडीशन आपको दिया गया है कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, तो ये कंडीशन को ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर। तो देखिए हम लोग का दो केस था, एक केस था एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, और सेकंड केस था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो केस था, ये दोनों केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3xyz हो सकता है। तो आप खुद बोलिए कि आप लोग कौन सा केस यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, एक्स वाई जेड सब डिफरेंट नंबर है, मतलब ये वाला केस तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर, दैट मींस डिफरेंट नंबर, तो यहाँ पे तो सब सेम है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अगर कोई एग्जाम में आपको डिस्टिंक्ट नंबर या फिर डिफरेंट नंबर दिया है तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड नहीं पुट हो सकता, यहाँ पे क्या पुट होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये वाला पुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको पुट करना है और कुछ नहीं, y x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो y प्लस जेड कितना होगा, माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स कितना होगा, माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कितना होगा, माइनस जेड, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, आंसर कितना होगा, -3। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है और पुट करना है। समझ में आया, ये डिस्टिंक्ट नंबर है, दैट मींस x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z नहीं पुट हो सकता, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 ही पुट होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो y प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स की जगह पे माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह पे माइनस जेड, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, आंसर कितना हो गया, -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है ना, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर। तो सेम और एक बार बोल देता हूं, कंडीशन क्या था आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। देखिए अगर एक्स वाई जेड तीनों आपका पॉजिटिव नंबर है तो ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी आपका 0 नहीं होगा, 0 होगा, दैट मींस यहाँ पे एक नेगेटिव है या फिर दो नंबर नेगेटिव है, तीनों नंबर आपका कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि तीन नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो उसको ऐड करके उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता कभी। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा, सेकंड कंडीशन, दैट मींस x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड पुट कर दीजिए, x प्लस वाई 2z लिखिए, y प्लस जेड 2x लिखिए, z प्लस x 2y लिखिए, सब तो सेम ही है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, आंसर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। समझ में आया, इजी था। ठीक है, आपको दो कंडीशन आपको देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या फिर कौन सा फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, तो क्वेश्चन है कि 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 8 3x माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 5x प्लस 1 x माइनस 3 3x माइनस 4। तो यहाँ पे पता चल रहा है क्वेश्चन को देख के ही, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है। देखिए अगर पता नहीं चल रहा है तो और थोड़ा मैं डिटेल में लिख देता हूं, ये है आपका 5x प्लस 1 का होल क्यूब, ये x माइनस 3 का होल क्यूब, ये 8 को 2 लिख सकते हैं, 2 3x माइनस 4 का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दीजिए, 3 5x प्लस 1 x माइनस 3 2 3x माइनस 4। ठीक है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कीजिए, यहाँ पे जो 6 था पहले में 3 रखिए
और 2 इस तरफ ले आइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। देखिए a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हर जगह में क्या है, x से x का वैल्यू मेरे को निकालना पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। हर आपको थोड़ा खुद से ही सोचना है कि कौन सा कंडीशन मेरे को पुट करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, दैट मींस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां से ही आपको x का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। तो x देखिए 5x प्लस x 6x प्लस 3x 9x, और यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2, ठीक है, 2 3x माइनस 4 है, ठीक है। तो देखिए 5x प्लस x 6x प्लस ये 6x, ये हो गया 12x, यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 8 इक्वल्स टू 10, तो x कितना हो गया 5/6, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 5/6, कुछ नहीं है, बस आपको a प्लस बी यहाँ पे अलग अलग लिखना है, ठीक है, ये a है, ये b, ये c, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो आपका केस है, बस आपको पुट करना है और x का वैल्यू कितना निकल गया 5/6, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। p प्लस क्यू इक्वल्स टू r, पी क्यू आर इक्वल्स टू -36, पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू आपको पूछा है। तो आप देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू दिया है, ठीक है, प्लस आर क्यू नहीं दिया है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू, मतलब यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस आर है, यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू। तो देखिए अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं, r को अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 0। समझ में आया नहीं, p प्लस क्यू इक्वल टू आर है, तो r को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, -3pqr, -3 मैंने क्यों लिखा, डायरेक्ट लिख देता हूं, 3pq और माइनस आर। समझ में आया कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ऊपर है, p a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मींस a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो -3pqr, pqr का वैल्यू आपको मालूम है कितना, -36, तो आंसर कितना हो गया 108, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही छोटा है, बस आपको माइनस आर इस तरफ गिरा के थोड़ा सोचना है कि कौन सा केस आपका हुआ। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका फॉर्मूला हो गया 3abc, बस आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस रहना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का। x प्लस 1/16x इक्वल्स टू 3, तो फाइंड 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब। तो देखिए क्वेश्चन में आपको x गिवन है, x क्यूब पूछ रहा है, तो दैट मींस आपको पता चला कि आपको क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। क्वेश्चन x है, पूछ रहा है x क्यूब, तो आपको क्यूब करना है, तो बोथ साइड क्यूब कीजिए। तो आपको बोथ साइड क्या करना है, क्यूब करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी। तो देखिए x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब, x कैंसल, 3/16, इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 3, क्योंकि x प्लस 1/16x का वैल्यू मेरे को मालूम है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3, डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, 9/16
इक्वल टू 27। अब आप देखिए एक्स क्यूब आपका निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है 16 एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में 16 एक्स क्यूब पूछा है, तो आपको बोथ साइड क्या करना है 16 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आपको बोथ साइड आपको क्या करना है 16, तो 16 आप मल्टीप्लाई कीजिए, 16 एक्स क्यूब प्लस 16 क्यूब 16, ये आपका हो गया 1/2 56 एक्स क्यूब, 9/16 इंटू 16, ये आपका हो गया कितना 9, 27 इंटू 16 432 माइनस 9, 432 माइनस 9 423। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए मैं और एक बार बोल देता हूं, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, 2-3 स्टेप ही बस है। x प्लस 1/16x आपका 3 गिवन है, आपको बोथ साइड क्यूब करना है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी। x प्लस 1/16x मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर दिया हूँ। अब देखिए x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब, यहाँ पे तो कट गया 3/16 इंटू 3, ये हो गया 9/16। अब x क्यूब दिया है 16 x क्यूब पूछा है, तो बोथ साइड में क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 x क्यूब, ये 16 क्यूब और 16 कैंसिल हो गया, 16 का स्क्वायर दैट मींस 256 एक्स क्यूब, ये 16 कैंसिल हो गया 9, 27 इंटू 16 432 माइनस 9, यहाँ पे हो गया 423। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या निकल गया 423। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज जितना भी क्वेश्चन किए हैं सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।